मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको एक बहुत बढ़िया संदेश देना चाहता हूं, जिसको आप ध्यान से सुनना। कुछ माँ बाप अपने बेटों की घरवालियों से अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी बहुत सेवा करें। अरे भाइयों, वे तो सेवा करेंगी ही कि अगर तुम उन्हें अपनी बेटी की तरह मानोगे तो। मानते अगर होते तो उसके मम्मी पापा से आप कोई ऐसी डिमांड ना रखते कि आप शादी में हमारे बेटे को गाड़ी चाहिए, या हमको एसी चाहिए, या कोठी चाहिए, बंगला चाहिए, इतने रुपए चाहिए। ये डिमांड आप कभी ना रखते। अगर आपको सुख चाहिए, आपको अच्छा अपना परिवार चाहिए, और दूसरे की बेटी से आपको अच्छी सेवा चाहिए, तो आपको ये सब चीजें भूलनी पड़ेंगी। क्योंकि आप देखिए, अगर किसी की बेटी को आप सताओगे, उसके द्वारा आप ये कहोगे कि अपने बाप से कहे भाई इतना सामान हमें चाहिए, या रिश्ता पक्का हो जाने पर ही आप उसके माँ बाप को सताते हो कि भैया हम तो शादी जब करेंगे जब ये चीज़ हमें मिलेंगी, तो वो बेटी के दिमाग में सारी बातें वो घूमती हैं, और वो सब समझती है कि इन लोगों ने मेरे पापा को कितना सताया है, मेरी मम्मी को कितना कष्ट पहुंचाया है, तब जाके मैं इस घर में आई हूं। तो भाइयों, वो कुछ दिन तो खैर कुछ नहीं बोलती है जब तक वो उस घर को समझती है और उसमें अपना जगह बनाती है। लेकिन जब आप बुजुर्ग हो जाते हो, बूढ़े हो जाते हो, तो उसको वे सब बातें याद आती हैं, और फिर वो आपको टॉर्चर करती है। फिर आप कहते हो जी हमारे साथ ये हो रहा है, हमें वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, हमें फलाना कर रहे हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारा लड़का भी हमारी नहीं सुन रहा है। अरे भैया, लड़का तुम्हारा कैसे सुनेगा? लड़के को भी तो अपना घर बसाना है, उसके साथ रहना है। बच्चे हो गए हैं, अब कहाँ फेंक दे उन्हें? तो इसलिए ये माँ बाप की ही गलती होती है भाइयों, कि वो शुरू में इन बातों को समझते नहीं है, डिमांड वाली शादी करते हैं अपने लड़के की, और शुरू में ये प्रार्थना करते हैं कि भाई कैसे भी हमारे लड़के का रिश्ता आ जाए। बिचौलिया से ये कहते हैं भैया कैसे भी करवा दे, हमारी अब कोई डिमांड ना है। लेकिन जब हो जाती है कुछ बात पक्की सी, फिर डिमांड पर डिमांड शुरू कर देते हैं। इसीलिए नुकसान होता है। मैं प्रार्थना करता हूँ, छोटी ही वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं कहूँगा क्योंकि फिर आप पूरी तरह सुन नहीं पाओगे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, भैया ऐसी कोई डिमांड मत रखना। अगर आपको सुख चैन चाहिए, अपने घर में अच्छे वातावरण चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, अच्छा संस्कार चाहिए, तो ऐसी कोई डिमांड भावना मत रखो। आपके पास भगवान सब कुछ देगा, सिर्फ भगवान से मांगो, आदमी से और किसी से मांगने की इच्छा मत रखो। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।